सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 65वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं ऊंचाई से पहले की तैयारी के विषय में। जी हाँ, बिफोर गॉड एलिवेट्स यू ही प्रिपेयर्स यू। जी, जब कभी भी हमें जीवन में उन्नति को प्राप्त करना होता है मेरे प्रिय, और खासकर हम मसीहियों के लिए, तो हमें परमेश्वर की बहुत सारी योजनाओं से होकर गुजरना पड़ता है, तभी हम उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। या मैं यूं कहूं कि योजनाओं से बढ़कर वो एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत हमें उन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और तब हम उन्नति के स्वाद को हम एक्चुअली चख सकते हैं। जो इस प्रक्रिया से भागता है मेरे प्रियो, वो उद्देश्य से भी चूक जाता है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी होता है मसीहों के लिए कि हम अपने आप को उस रीति से परमेश्वर के द्वारा तैयार किए जाएं। तो पहला जो चरण है वो है नम्रता का चरण, जिसे हम कहते हैं अ फेज ऑफ ह्यूमिलिएशन और अ फेज ऑफ बिकमिंग हम्बल। जी हाँ। नाउ पहला पत्रस उसके 5:6 में क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे नम्र बनो कि वह तुम्हें समय पर ऊंचा करे। मेरे प्रियो, ये वचन के आधार पर हम दाऊद के बारे में समझ सकते हैं कि दाऊद के द्वारा एक पाप हो गया था, और उस पाप के वजह से जब पाप का बोध उसे होता है तो वो किसी और के हाथ के नीचे आने से ज़्यादा ये समझता है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना, उसके हाथ के नीचे नम्र बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में दे देता है, ताकि जो सज़ा परमेश्वर उसे देना चाहे या जो सीख उसे सिखलाना चाहे वो उसे सीखे। और क्या होता है, जब दाऊद इन बातों को समझ जाते हैं, नम्र बन जाते हैं, दीन हो जाते हैं अपने आप में, तो परमेश्वर उसे धीरे धीरे फिर उठाते हैं और फिर से अपने शत्रुओं के सामने उसे खड़ा करते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, जब परमेश्वर नम्र बनाते हैं तो परमेश्वर का नम्र बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो आपको शिरोमणि से शून्य पर लेकर आते हैं। यदि आप बहुत अमीर हैं तो वो आपको बिल्कुल न्यूनतम अवस्था में आपके ले आते हैं। तब आपको समझ में आता है कि नम्रता एक्चुअली परमेश्वर के हाथों के द्वारा दी जाने वाली क्या होती है। इसलिए अपने आप को स्वयं नम्र बनाना ज़्यादा सही है, बजाय परमेश्वर के हाथों में पड़ना या उसके क्रोध के नीचे आना। खैर, परमेश्वर फिर भी हमें नम्र बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा फेज है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता में जो वचन है वो है लूका 16:10, जिसमें लिखा है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य होता है। जी हाँ, इस चरण में परमेश्वर ये देखते हैं कि क्या हम बिना मंच के भी विश्वास योग्य रह सकते हैं, क्या हम बिना तालियों के भी आज्ञाकारी हो सकते हैं। याद रखें मेरे प्रियो, 3 एग्जाम्पल्स है हमारे सामने। एक है यूसुफ जो कारागृह में था, ठीक है, वो भी नम्र था, दीन था, और परमेश्वर उसे किस तरह से फिरौन के सामने खड़ा करते हैं, यहाँ तक कि इतना ऊंचा उठाते हैं कि वो उस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। दूसरा हम देखने पाते हैं दाऊद, जो केवल भेड़ चराता था लेकिन वो उसमें ही खुश था। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो इज़राइल का नेतृत्व करने वाला बनेगा, वो राजा बनेगा, और परमेश्वर उसका अभिषेक करके उसे एक चरवाहे से देश के प्रधान रूलर्स में से एक बनाकर खड़ा करेंगे। और तीसरा हम जानते हैं मूसा के बारे में कि वे भी एक खूनी थे, उन्होंने कत्ल करा था और वो भाग गए थे, और उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उनके लिए अजीब अजीब व्यवस्थाएं करके रखी हुई थी। और वो तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी अवस्थाओं से गुजरे थे कि देखिए 40 साल तक इज़राइल को लीड करा और लाल समुद्र को पार करवाया, और वायदे के देश तक लोगों को पहुंचाने का पूरा प्रयास उन्होंने किया। भले वो खुद नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर ने केवल उन्हें वो दर्शन दिखाया कि ये वायदे का देश है जहाँ मैं तेरे लोगों को लेकर के जाऊंगा। तो कहने का मतलब यही है कि हमें जो थोड़ा दिया जाता है, यदि हम उसमें भी विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर हमें बहुत में भी विश्वास योग्य बनाते हैं। फिर तीसरा जो फेज है वो है परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली उन्नति। जी हाँ मेरे प्रियो, भजन संहिता उसके 75वें अध्याय के 6 और 7वें वचन में लिखा है, क्योंकि न तो पूरब से, न पश्चिम से और न जंगल की ओर से उन्नति होती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को गिराता और दूसरे को उठाता है। जी हाँ, परमेश्वर जब चाहे, जैसे चाहे, जिसको चाहे, जहां भी चाहे वो उसे उन्नति दे सकते हैं। हो सकता है वो हम ही क्यों ना हो,
यस मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर जब उन्नति देते हैं तो ये वो वाला चरण है जहां उन्नति मानवीय व्यवस्था से कभी नहीं आती है, बल्कि ये परमेश्वर के हस्तक्षेप से ही आती है। इसलिए हमारा संपूर्ण भरोसा हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए। याद रखिएगा हमेशा, ये एक कटु सत्य है, जब परमेश्वर उठाता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और जब समय पूरा होता है तो गुप्त में की जाने वाली तैयारी सार्वजनिक गवाही में बदल जाती है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा रखें कि जब उनको उन्नति देनी है वो उन्नति देंगे। याद रखिएगा, मनुष्य अपने कंधे से हाथ की ऊंचाई तक ही आपको ऊंचा उठा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचे पर बैठा सकते हैं। वो परमेश्वर है, वो आपके लिए तमाम रास्तों को खोल सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि मैंने तेरे लिए एक द्वार को खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जब परमेश्वर का मन करेगा वो आपके लिए द्वार खोल देंगे और उसे कोई भी मनुष्य कभी रोक नहीं सकता, कभी कोई बंद नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस कहानी के माध्यम से आपको और बेहतर समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। एक छोटे से बीज को जब हम मिट्टी के अंदर बो देते हैं, उसे दबा देते हैं। अब इमेजिन करिए कि अगर वो बीज बोल सकता तो वो बीज क्या बोलता? वो यही बोलता कि मुझे भुला दिया गया है, मुझे इतने अंधेरे में मुझे छोड़ दिया गया है, मुझ पर इतना ज़्यादा भार है, मुझ पर इतना ज़्यादा मिट्टी का दबाव है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पूरी तरह से खामोशी है, और ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने ज़मीन में ज़मींदोज़ कर दिया है या दफना दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, यही क्या थी उसकी? ये उसकी तैयारी का समय रहा है जी। वो अंधेरा जो है वो उसकी जड़ बनने लगता है, वो दबाव जो है वो उसको धीरे धीरे क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है। और वो जो गुप्तता है जिसमें वो बोया गया है, वो गुप्तता ही असल में उसकी तैयारी है। धीरे धीरे क्या होता है मेरे प्रियो? वो सही समय आने पर वो बीज जो है वो अंकुर में बदल जाता है, वो अंकुर धीरे धीरे बढ़ता हुआ पौधा बनता है, वो पौधा वृक्ष में बदलता है, और वो वृक्ष जो है वो फल देने लग जाता है। लोग तो केवल उसका फल देखते हैं, लेकिन जब वो उस मिट्टी के अंदर दबा हुआ था, उसके आंसू, उसका इंतज़ार, उसका दबाव, उसकी तैयारी वो किसी ने भी नहीं देखी, और वो कभी कोई महसूस भी नहीं कर सकता। लेकिन जब परमेश्वर ने उस बीज को अंकुर से लेकर के वृक्ष के फल देने वाले वृक्ष के समान जब बढ़ा दिया, तब लोगों को उसकी सफलता दिखाई दी। कहने का मतलब ये है कि लोगों ने प्रक्रिया नहीं देखी, लोगों ने केवल उसके फलों को देखा। इससे हम कुछ आत्मिक सच्चाइयों को सीख सकते हैं। पहली चीज ये है, परमेश्वर पहले भीतर काम करते हैं, फिर बाहर नाम देते हैं। दूसरा, देरी ही सही, पर परमेश्वर की देरी अस्वीकृति कभी नहीं है, वो तैयारी का प्रमाण है। इसलिए यदि आपके जीवन में किसी बात की देरी हो रही है तो ये समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको सही स्थान और सही लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। तीसरा, जो कुछ भी गुप्त में सीखा जाता है वह सार्वजनिक में ही टिकता है। वो ऐसे अकेले में कभी टिक नहीं पाएगा और ना ही उसका कोई मतलब होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो प्रक्रिया से भागते हैं वो उद्देश्य से भी चूक जाते हैं। इसलिए कभी भी इस प्रक्रिया से ना भागें। परमेश्वर की तैयारी चुपचाप होती है, पर उन्नति जोरदार होती है। तीसरी चीज, जिसे परमेश्वर नम्र करता है उसे ही वह समय पर महिमामय भी करता है। और अंतिम बात, जब परमेश्वर उठाता है तब लोग सिर्फ परिणाम को ही देखते हैं, प्रक्रिया को नहीं। मेरे प्रियो, इस वचन से आप यह समझें कि इस वक्त आप तैयारी में हैं और बहुत जल्द परमेश्वर आपको उठाने वाले हैं। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर नियुक्त करने वाले हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके अति पवित्र चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमें नम्रता के चरण में आप हमें लेकर के चलते हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि जब हम उस चरण में हो प्रभु जी, तो हम शिकायत करने वाले ना होने पाए, और प्रभु जी परीक्षा के समय में जब हम हो तब हम विश्वास योग्य
बने रहने पाएँ परमेश्वर, और आप पर पूर्ण रूप से विश्वास करने पाएँ, और जब आप हमें उठाएँ परमेश्वर पिता, तो हमारी नहीं केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। मैं इस वीडियो के माध्यम से पिता अपने तमाम फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, फॉलोअर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, कॉलीग्स, स्टूडेंट्स और पिता फैमिली मेंबर्स, चर्च मेंबर्स, विश्व के किसी भी कोने से जो कोई भी जहाँ से भी मुझे देख रहा है और जिसे भी इस वचन की ज़रूरत है पिता, उसे मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ परमेश्वर। हो सकता है वो इस वक्त परमेश्वर पिता नम्रता के चरण में हो सकता है परमेश्वर इस वक्त वो विश्वास योग्यता के चरण में या हो सकता है परमेश्वर आप उसे इस वक्त उठाने के ही चरण में लेकर के जाने वाले हैं पिता। जो भी इस 3 चरणों में से किसी एक में भी है पिता, होने दीजिए कि वो आप पर पूर्ण रूप से भरोसा रखने पाए पिता। वो देरी को अनदेखा ना करे परमेश्वर पिता, वो देरी को आपकी अस्वीकृति ना समझे प्रभु जी। हर तरह से वो विश्वास योग्य होकर इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार रहे पिता। हम पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा उनको क्लेम करते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर पिता हम चाहते हैं वो आपकी सामर्थ्य से हमारे जीवन में पूरा हो सकता है, क्योंकि आप उन्हें सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर हैं पिता। आपने ऐसा पूरा कर दिया है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जो भी पिता परमेश्वर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है पिता, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए पिता आपके नाम को महिमा मिले, क्योंकि उन्होंने आपके नाम को जान लिया है पिताजी। आपने पूरा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देते हैं, और इस विनती को हमारे परमेश्वर प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए मांग लेते हैं। दया करके सुनिएगा और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत जल्द उन्नति पर ले जाने वाले हैं। परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखिएगा और हिम्मत बांधे रहिएगा, पीछे मत हटिएगा, डटे रहिएगा, ढाढ़स रखिएगा। परमेश्वर आपको निश्चय वो आशीष देंगे जो उन्होंने आपके लिए रखी है। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहिएगा। हम हर दिन नई नई बातों को सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा में यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। शैतान को कुचलेंगे और उसको ये याद दिलाएंगे कि वो मैला, हारा और कुचला हुआ है। प्रभु आपको बहुतायत का आशीष दे। आपका दिन शुभ हो। सभी को फिर से जय मसीह की।